भव सिंधु पार है, अंधे को जैसे लाकड़ी धन का सहार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ। शबरी के पाद नीर से सरवर विमल हुआ। छूने से चरण के तरी गौतम की नार है। छूने से चरण के तरी गौतम की नार है। अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर ले। करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर ले। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। पूज्य महाराज जी ने कल भारतीय साधना की धारा के ग्रंथ के ऊपर वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव साधना के ग्रंथ और वैष्णव साधना की
पद्वती पर अपने अनुभव से हम सबको सुनाया। लेकिन महाराज जी को मैंने कहीं समय पहले एक बार कहा था कि महाराज जी कभी मौका मिले तो पंचरात्र ग्रंथ के ऊपर हम स्वाध्याय करेंगे। हमको मौका नहीं मिला, लेकिन कल एक बात पंडित गोपीनाथ जी जो लिखते हैं और सत्य और अनुभव से लिखते हैं, उन्होंने लिखा था कि ये वैष्णव साधना जितनी भी है और सबका आधार पंचरात्र ग्रंथ आधारित है। तो आज उसका अलग अलग जगह से देखा गया तो पंचरात्र ग्रंथ आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उनका आधार से बने हुए 200 ग्रंथ है। आप देख सकते हैं नेट से। शतपथ ब्राह्मण से पूरा सार, शतपथ ब्राह्मण का पूरा सार इस ग्रंथ में लिया है और इस ग्रंथ से 200 ग्रंथ बनाया है। और लेकिन इसका सार क्या है, इनका निचोड़ क्या है, ऐसा देखा जाए तो इनमें लिखा है कि ये पंचरात्र ग्रंथ है वो 5 महाभूत की शुद्धि का है। जब तक 5 प्रकार की शुद्धि नहीं होगी तब तक आदमी गुरु के साधन नहीं कर सकता। गुरु की सेवा कर सकता है लेकिन गुरु का साधन नहीं कर सकता। इसलिए 5 रात्र की महिमा इस ग्रंथ में गाई है। स्वामी जी ने कई समय पहले एक बार पटियाला से जो हमारे गुरु भाई रहते हैं सिंगला साहब, उन्होंने प्रश्न पूछा था, यज्ञ की बात प्रश्न पूछा था, यज्ञ किस प्रकार होता है, आहुति क्यों देते, उसमें भी पंचरात्र की महिमा स्वामी जी ने थोड़ी गाई थी। उस समय मुझे आज सुबह याद आया। ये पंचरात्र ग्रंथ है, वो मुख्य उसका आधार शतपथ ब्राह्मण इसीलिए है कि वो साधना में कैसे जाना है, साधना में कैसे प्रवेश करना है, कौन प्रवेश करता है। हम भी देखे भजन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सब कुछ बाहर हमारा परिभ्रमण होता है, अंदर में प्रवेश करना मुश्किल होता है। जब अंदर प्रवेश होता ही नहीं तो अंदर की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है। अंदर के प्रवेश के लिए इन्होंने पंचरात्र ग्रंथ के अलग अलग उपाय बताया कि किसी का मन अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, मेरा भी नहीं, ग्रंथकार बोल रहे हैं, मेरा भी नहीं, तो उसमें प्रवेश करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन दिया है, उसकी जो पद्धति दी है और संत महात्मा को अनुभव दिया है वो अद्भुत और अवर्णनीय है। इसीलिए इसमें मैंने देखा कि पंच मकार की साधना ये पंचरात्र की मुख्य आधार है। पंच मकार की साधना, 5 मकार की साधना, और पंच मकार की साधना का अर्थ यही है कि सब बाहर की दुनिया को खत्म करे और अंदर की दुनिया में प्रवेश करे। इसीलिए स्वामी जी ने कई बार पंचमकार क्या होता है, किसको पंचमकार की साधना कहते हैं, इनका कई बार स्वामी जी ने सुनाया है और हमने सुना भी, याद भी है। तो पंच महाभूत की शुद्धि के लिए पंचमकार को मारना, उन पर विजय प्राप्त करना, उसके बाद अंतर जगत में प्रवेश करना, अंतर जगत में जाकर अपने स्वरूप के साथ एक होना और अनुसंधान में चलते 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 वो लक्ष्य तक पहुंचना, वो पंचरात्र ग्रंथ की महिमा है। इसीलिए पंच शब्द जहां भी लगता है वो हमेशा हमको सावधान करता है। जहां जहां पंच शब्द आप देखो, पंचजन्य है, पंचरात्रि है, नारायण ने एक यज्ञ किया था उसमें पंचरात्रि तक यज्ञ चलता रहा, इसलिए पंचरात्रि का महिमा है। पंच, जहां जहां पंच शब्द लगता है, इसलिए स्वामी जी ने आज सुबह भी बताया था कि वेद 4 है लेकिन महाभारत को 5वां वेद बनता है। 5 शब्द जहां भी लगते हैं वो बहुत हमारे लाभ होता है, उसमें फायदा होता है। इसे इसमें लिखा था, मैंने कहीं और खोज करी थी, लिखी थी कई शब्द कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो ये पंच अग्नि, अग्नि भी 5 प्रकार की बताई है कि अग्नि कौन सी 5 है, और बहुत कुछ दिया है, पढ़ने जैसा ग्रंथ है। तो वैष्णव सही है कि इसका आधार पंचरात्र है। महाराज जी आपने एक ग्रंथ देखा पंचरात्र? देखा है थोड़ा, पर ज्यादा नहीं। अच्छा, लाइब्रेरी में देखा। पांच रात्र या भागवत धर्म भक्ति प्रधान है। वैदिक साहित्य में भक्ति की चर्चा बहुत ही विरल है। वैदिक उपासना को यद्यपि बहुत से लोग भक्ति या स्थानाभिषिक्त मानते हैं और कुछ अंश में यह भी सत्य है
तथापि भक्ति कहने से बोध होता है, ठीक वही चीज वैदिक कर्म या ज्ञान या उपासना कांड में नहीं मिलती। विभिन्न मतों में भक्ति का लक्षण विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, किंतु चरम अवस्था में भक्ति को चित्त या भावमय प्रकाश ही मानना पड़ता है। यहां तक स्वामी जी ने कल हमको समझाया था। अब आगे न्याय और वैशेषिक आदि दर्शन शास्त्र में भाव की आलोचना जैसे उपेक्षित हुई है, वैसे ही वैदिक साधन पद्धति में भी भक्ति का कोई स्थान नहीं है। शांडिल्य और नारद भक्ति सूत्र के रचयिता है। दोनों से ही पंचरात्र मत का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कहा जाता है कि चारों वेद में चरम श्रेयस नहीं पाकर शांडिल्य ऋषि ने पांचरात्र ग्रंथ का आश्रय लेकर, उनका साधन का आश्रय लेकर तृप्ति का लाभ प्राप्त किया था। शांडिल्य संहिता नामक एक पांचरात्र संहिता का उल्लेख बहुत से प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान और नारद पंचरात्र आदि की आलोचना से पता चलता है कि नारद भी पांचरात्र मत के अवलंबी थे। यहां तक कि नारायण भी पंचरात्रि के अवलंबी रहे। छांदोग्य उपनिषद के नारद सनत कुमार संवाद से भी नारद के पंच विद्या विरोध का अनुमान होता है। जिस प्रकार कर्मवादी कर्म से, उसी प्रकार ज्ञानवादी ज्ञान से निश्रेयस लाभ होने की बात करते हैं। न्याय और वैशेषिक आदि दर्शन शास्त्र ज्ञान प्राधान्य ग्रंथ है। ज्ञान तथा उससे मिलने वाले अपवर्ग का लक्षण यद्यपि प्रत्येक दर्शन में ही विभिन्न रूपों से निरुक्त किया है, तथापि आत्मज्ञान हुए मुक्ति नहीं होती, यह सभी अंगीकार करते हैं। भक्ति शास्त्र प्रधानतया भक्ति का महात्म्य गाता है। शांडिल्य और नारद के ग्रंथों में भी स्वभावतः भक्ति की मुख्यता ही पाई गई है। कहीं भक्ति को मुक्ति का साक्षात कारण रूप, कहीं भक्ति को भक्ति का ही अर्थात पराभक्ति का साधक कहा गया है। मुक्ति को दोनों का अंतर्यावर्ती अवान्तर व्यापक कहकर उनकी उपेक्षा की गई है। भक्ति शास्त्र बहुत विस्तृत और अनेक प्रकार के मतों से संबंधित है। हम यथा समय उसकी आलोचना की चेष्टा करेंगे। महाराज न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र की बात कही इन्होंने कि वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, तो कहीं कहीं तो उसको उन्होंने ज्ञान का भी खंडन कर दिया है। हाँ, वो ऐसा है, उसमें चिंतन का ज्यादा महत्व है। उसमें अणु परिमाणु त्रिश्रेणु आदि का वर्णन है ज्यादातर। ये जो हमारे शास्त्र हैं उसमें से शास्त्र मशहूर है। पहला जो शास्त्र है उसको कहते हैं योग शास्त्र, वो पतंजलि योग दर्शन उसका नाम है। उसके रचयिता पारणिति यानी पतंजलि महाराज हैं। दूसरा जो शास्त्र है उसको कहते हैं सांख्य शास्त्र। उसके जो रचयिता हैं वो कपिल महर्षि हैं। कपिल महर्षि कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। उनको अवतार पुरुष माना जाता है और उन्होंने अपनी माता देवहूति को दीक्षा दी थी, उसके गुरु भी बने थे वो। तो ये दो मुख्य शास्त्र माने जाते हैं। फिर तीसरा शास्त्र है वो न्याय शास्त्र है। ज्यादातर जितने कथाकार होते हैं वो देखे मैंने, वो न्याय पढ़ते हैं और ये पढ़ाए जाते हैं शास्त्र। योग शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, बाकी सब शास्त्र संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है काशी में, उसमें पढ़ाए जाते हैं। वहां से डिग्री हासिल करते हैं। ये इनके जो विद्या गुरु थे पढ़ाने वाले कृष्ण शंकर शास्त्री, वो भी न्यायविद थे। वो जो डोगरी महाराज
हैं वो भी न्यायविद थे, न्यायिक शास्त्र पढ़े हुए। ये वहां पढ़ करके आते हैं तो ये फिर कथाकार होते हैं। न्याय शास्त्र है, उसमें ये अणु परमाणु आदि के बारे में जानकारी है। फिर चौथा जो शास्त्र है वो वैशेषिक माना जाता है। वैशेषिक शास्त्र में विशेषता है, वो महर्षि कणाद का लिखा हुआ है। उसमें भी ये अणु परिमाणों का ही वर्णन मिलेगा सब। और वो बड़े जितने ऋषि थे ये बड़े भारी त्यागी पुरुष हुए हैं। वो महर्षि कणाद के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है, वो जब कोई फसल काट ले और उसके जो दाने गिर जाए उनको चुन करके वो खाते थे। राजा को पता लगा इतना विद्वान पुरुष मेरे राज्य में रह रहा है, मेरे को मालूम नहीं। वो उनके घर गया, उनके पास कुटिया में, बोला आप राज्य में आओ, वहां मेरे राज्य में वहां रहो, सब व्यवस्था मैं करूंगा। तो वो राज छोड़ के चले गए, दूसरे राज्य में चले गए। बोला मैं अपने ढंग से जीता हूं, तुमको मेरे ढंग को बदलने का अधिकार किसने दिया? तो ऐसे वो महर्षि माने गए, इतने त्यागी पुरुष थे। उन्होंने वैशेषिक शास्त्र लिखा है, विशेष किस्म का शास्त्र है वो, इसलिए वैशेषिक नाम है। फिर दो और हैं, एक को कहते हैं मीमांसा शास्त्र, कर्मकांड का शास्त्र है। वेद व्यास जी के एक शिष्य हुए हैं, कोई कोई उनको वेद व्यास ही मानता है, उनका नाम था जैमिनी ऋषि। उन्होंने वो उसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं। ये काशी में जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था हमारा, वहां पर के वो जो महंत थे वो मीमांसा शास्त्र के आचार्य थे। मीमांसा पढ़ा हुआ था, उन्होंने बता रहे थे मेरे को। बलदेव उपाध्याय से पढ़ा था। बलदेव उपाध्याय पढ़ाते थे वहां। उस वक्त संपूर्णानंद नहीं था, वो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। संपूर्णानंद का नाम था क्वींस कॉलेज। ये पहले अंग्रेजों का अंडर था और यहाँ के जो आचार्य थे वो अंग्रेजी हुआ करते थे। उड्रूप थे, उड्रूप वगैरह हुए हैं, अंग्रेज हुआ करते थे। वो सब संस्कृत के विद्वान होते थे। ये बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जब यूपी के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने, तब उन्होंने उसको संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का नाम दे करके संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया। पहले भारत में एक ही संस्कृत विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वो दरभंगा में था, बिहार में। कामेश्वर। अभी तो बहुत हो गए, हर एक स्टेट में एक एक हो गया। तो ये इस तरह से चला। तो फिर दूसरा जो शास्त्र है आखिर में, उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उसी को वेदांत शास्त्र कहते हैं। और ये जो पंचरात्र है ये वैष्णवों का अपना ग्रंथ है। और ये जो शतपथ ब्राह्मण की बात है वो उपनिषद है, वेदों का भाग है। कर्मकांड प्रधान है वो। कर्मकांड के अंतर ही सब साधना पद्धतियों का वर्णन मिलेगा। जो उपनिषद मूल में शंकराचार्य ने स्वीकार किए 11, उसमें साधना पद्धति का कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। वो सब ज्ञान के उपनिषद हैं। एकादश उपनिषद शंकराचार्य महाराज ने स्वीकार किए हुए, उनका उन्होंने टीकाएं वगैरह भी लिखी है। तो ऐसा ये शास्त्रों का वर्णन है हमारे उसमें। तो ये अपने को मानते हैं। ये वैष्णव धर्म वैसे बहुत बाद में शुरू हुआ, ये शास्त्र भी बाद में लिखा गया। ये जो पंचरात्र है, उससे पहले उपनिषद वगैरह वेद ही होते थे। और थोड़े ये शास्त्र जो आगम, इनको ये शास्त्रों को सब मिला करके इनका नाम रखा जाता है आगम शास्त्र। इसमें साधना की पद्धतियों का वर्णन मिलता है। और वेदों को कहते हैं निगम।
उसमें ज्यादातर ज्ञान का ही वर्णन मिलता है। साधना के अंतर्गत भक्ति आता है, ज्ञान में चिंतन का महत्व है, उसमें भक्ति का महत्व नहीं दिया, जानकारी। लेकिन ऐसी मान्यता है और विचार करोगे तो समझ में भी आएगा। भक्ति का मतलब है जुड़ जाना, एक हो जाना। जो जुड़ जाता है वो भक्त है, भगवान से एक हो जाता है। और जो अलग रहता है वो विभक्त है, बटा हुआ है कई भागों में, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही विषय है और कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विषय नहीं है परमात्मा के अलावा। वो रोटी इसलिए खा रहा भगवान मिले, पानी इसलिए पी रहा भगवान मिले। धीरे 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 भगवत सत्ता उसके अंदर विराजमान हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो भगवान से युक्त हो जाएगा। वो भक्ति का स्वरूप माना जाता है। ज्ञान से भगवान किसे कहते हैं, क्या है भगवान? ये तो एक शब्द है भगवान, जो हम बोलते हैं, आप सुनते हो, आप भी बोलते हो। आत्मा, भगवान, ईश्वर आदि सब ये शब्द हैं। वास्तव में जो तत्व क्या है वो, उसको जो जानता है, जाना जाता है जिसके द्वारा, उसको ज्ञान कहते हैं। उसकी पहचान होती है जिसके द्वारा, उसको ज्ञान कहते हैं। तो उसके द्वारा भगवान का स्वरूप का पता लगता है, समझ आती है, जानकारी मिलती है और भक्ति के द्वारा उससे जुड़ा जाता है, एक होता है उसमें। और भगवान में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए कहा ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदा विभाग। मूर्तियों का भेद होता है, विभाग होता है, लेकिन वो अंतर से भगवान से जुड़ा होता है, वो भक्ति है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा बताया। यहाँ वो भक्ति नारद भक्ति सूत्र बोलेंगे, नामकरण मांग के लाया नहीं, रखा हुआ था ऊपर लाइब्रेरी में। तो ऐसा भक्ति का है। अब ये जो पंचरात्र ग्रंथ है, इसका ये तांत्रिक ग्रंथ माना जाता है वैष्णवों का, तंत्र का। तंत्र का मतलब होती है व्यवस्था, टोने टाट का नहीं होता उसका मतलब। पुराने समय में जो तंत्र का मतलब है वो व्यवस्था, जैसे प्रजातंत्र, प्रजा की व्यवस्था है। लोकतंत्र, लोगों की व्यवस्था है। घर का तंत्र, घर की व्यवस्था। कई लोग बोलते मेरा घर का तंत्र बिगड़ गया, घर में व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, हमारे जीवन में व्यवस्थित हो जाए सब, हमारे पर कोई भी ये विकार हावी न हो, न काम हावी हो, न क्रोध हावी हो, न लोभ हावी हो, कोई भी विकार हमारे ऊपर हावी न हो, हमसे आज्ञा लेकर कार्य करे, ऐसा हमारी व्यवस्था हो जाए मानसिकता की, अंतर की, उसको तंत्र कहते हैं। वो बिना साधना के नहीं होती। उसके लिए साधना और चिंतन दोनों चाहिए। बहुत गहरा चिंतन चाहिए और बहुत गहरी साधना चाहिए। साधना से क्या होगा, जो चेतन तत्व है हमारे अंदर वो प्रकट होगा, और चिंतन से वो जो चेतन तत्व प्रकट हो रहा है वो कार्य करने लगेगा। प्रकट हो जाए, कार्य न करे तो भी जीवन यथावत ऐसा कर देता है। तो वो प्रकट हुई, साधना के द्वारा प्रकट होता है, वो गहराई में उतरता है आदमी, एकांत से अपने अंतर में जाता है। इसलिए इन्होंने लिखा अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक बात है वो, क्योंकि हमारे को आदत पड़ी है अनेक जन्म से बाहर 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 रहने की।
हम अंतर में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए बहुत समय चाहिए उसके लिए। अब हम फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी देर बैठते हैं तो उसमें नहीं जाया जाता है, वो बाहर ही रहता है, ख्याल बाहर ही घूम रहा होता है। अपने में पहुंचना, वो अपने में अंतर में प्रवेश पाना, अपने में होना, अपने में रहना, वो अपने अंतर में है। हम किसी भी अवस्था में रह सकें, अगर जो अपने में रहना सीख जाए, आ जाए, तो वो हमेशा किसी भी अवस्था में खुश आनंदित रहेगा। कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, अपने में ही पहुंचना है। जितनी ज्यादा देर वो पहुंचे, अपने में रह सके, उसको समाधि कहते हैं। वहां समय की कोई सीमा नहीं है, कितनी देर बैठा मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो भगवान बुद्ध 3 दिन तक रहे अपने में। ये राधा स्वामी के जो मूल पुरुष हैं, आगरा में रहते थे, शिवदयाल सिंह नाम उनका, वो कहते हैं 17 दिन तक अपने में रहे। ऐसा वहां बताते हैं वो। और जो सहज योग वाले हैं संत महात्मा, वो हमेशा अपने में ही रहते हैं। वही सबसे बड़ी बात है। अपने अंतर में प्रवेश नहीं हो पाता, अंदर में बहुत कूड़ा कबाड़ जैसे, इसलिए वो उदाहरण दिया जाता है, कुआं खोदना है पानी के लिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा पानी। पानी उससे पहले कंकड़, पत्थर, बजरी, रेता, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अब हम कुआं खोदें और वही निकले तो हम छोड़ दें कुआं खोदना, तो कुआं कभी नहीं खुदेगा, पानी कभी नहीं मिलेगा। खोदते ही रहना पड़ेगा, खोदते रहना पड़ेगा। पानी बहुत दूर है। अब वो अलग अलग भूमियां हैं उसकी। यहाँ पर वो क्या नाम, एक संत थे, योगेश्वरानंद करके नाम था उनकी, वो ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। उनके एक अनुयायी थे, उनका शरीर छूट गया तो वो यहाँ थे, वो थे रहने वाले तो फ्रांस के थे वो, और वो बड़ा भारी डॉक्टर था वो फ्रांस का, वो उनके शिष्य बन गया, मिस्टर राइट नाम था उसका। तो यहाँ उनको पूछा हरिद्वार में रिपोर्टरों ने कि स्वामी योगानंद जी महाराज का तो शरीर छूट गया है, और अगर आपका शरीर छूटेगा तो आप क्या चाहोगे? बोला, मैं दोबारा जन्म लूंगा, भारत में पैदा होना चाहूंगा। क्यों? फ्रांस में क्यों नहीं? बोला, भगवत प्राप्ति भारत में सरल है। तो बोला, वो तो कहीं भी हो सकती है, फ्रांस में भी हो सकती है, भगवान तो सब जगह व्यापक है। बोला, हाँ ठीक बता रहा आपने, लेकिन एक बात बताओ, अगर राजस्थान में कुआं खोदा जाएगा तो कितना गहरा खोदना पड़ेगा? हो सकता है 100 फीट, 150 फीट खोदना पड़े, तब कहीं पानी मिले। वो भी पक्का नहीं है कि मीठा ही पानी मिले, खारा हो सकता है। हरिद्वार, और हरिद्वार में अगर कुआं खोदना पड़े तो 10 फुट में पानी मिल जाएगा, और यहाँ मीठा ही पानी मिलेगा। तो ऐसे ही उसने कहा, जो भूमि है फ्रांस की, वो भोगों के लिए उपयुक्त है, वहां बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये जो भूमि है भारत की, ये योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सब सहूलियतें जल्दी मिल जाती हैं, वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। भोगों का इतना अधिक आकर्षण है संसार का कि आदमी उसी में खो जाता है और ख्याल ही नहीं आता उसको कुछ। और ठीक बात है, वो बहुत सही बात कही थी उसने। तो ऐसा
है। आदमी जितना जितना उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना जितना उसका कल्पना समाप्त होगी, जितनी जितनी उसकी वासना समाप्त होगी, कल्पना बहुत मुश्किल पड़ती है। वासना भी समाप्त हो जाती है शरीर के साथ, लेकिन कल्पना नहीं समाप्त होती है। वो कल्पना में खोया हुआ बैठ के, ऐसा लग रहा बैठ के ध्यान कर रहा, लेकिन वो खोया हुआ कहीं गया हुआ है। ध्यान वगैरह कुछ नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत, उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। बार बार मन को पकड़ के लाना और अपने स्वरूप के साथ इकट्ठा होना। स्वरूप के साथ सबसे नजदीक जो तत्व है वो प्राण है। शरीर में सबसे पहले प्राण आता है, इसलिए प्राणों को आधार बनाते हैं। पुराने समय से ऋषि मुनियों ने सबने प्राण को ही आधार माना। वही मिलाने वाला है, इसलिए प्राणों को महत्व दिया जाता है। प्राण के बगैर शरीर निर्जीव है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो उसी के द्वारा गहराई में उतरा जाता है। और जितने भी संस्कार हैं हमारे कर्म के, इच्छाओं के, कल्पनाओं के, वो संस्कार प्राण से गुथे होते हैं। जितना जितना प्राण शुद्ध होगा उतना ही हल्का होगा, और जितना हल्का होगा उतना ऊर्ध्व गमन करेगा। और एक समय ऐसा होता है, जो महापुरुष हुए हैं, संत जन जानकार हुए हैं, उनका प्राण व्यापक हो जाता है, समष्टि प्राण से एक हो जाता है। वही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। और उनका कोई गति नहीं होती, वो ब्रह्म रूप होते हैं, उसके साथ युक्त हो जाते हैं। भक्ति का वही मतलब होता है। लेकिन भक्ति कल्पना नहीं है, मनमानी नहीं है, अद्वितीय है। भगवान शंकराचार्य का जो वाक्य है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति नित्यधीयते। हाँ, अपने स्वरूप का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का अनुसंधान, खोज करना ही भक्ति बताया है। पर वो स्वरूप का अनुसंधान तभी होगा जब उसका ज्ञान होगा। और ज्ञान का जो मार्ग है वो गुरु से प्राप्त होता है। उसके लिए हमको गुरु की शरण में जाना पड़ता है, जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, उनके मुख से सत्संग आदि सुनना पड़ता है, बातें समझ में आए तब प्रेरणा मिलेगी हमको, नहीं तो नहीं चल पाएंगे हम कभी भी। हम तो सोए हुए रहते हैं हमेशा संसार में, जागरूकता ही नहीं आती है। कितना ही सुने, कितना ही समझाए, जो मर्जी करे, जागरूकता नहीं आएगी। जागरूकता के लिए हमको अपने अंदर से भाव बनाना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है उसको, और उसके लिए तत्पर होना पड़ता है। तभी ये सब संभव है। ये इसमें और कुछ नहीं लगता, बड़ी मेहनत, सूक्ष्मता है बहुत ज्यादा, और वो सूक्ष्मता अपने अंदर में प्रवेश हुए बगैर प्राप्त नहीं होती। बाहर सब कुछ स्थूल है, कल्पना भी स्थूल है सब। चिंतन की जो धारा है, एक अलग साधन माना जाता है, वो सांख्य का मुख्य उद्देश्य है, उसको ब्रह्म चिंता कहते हैं। वो साधन का एक अलग रूप है। वो पॉल ब्रंटन की किताब है सर्च इन सीक्रेट इंडिया में, तो उसमें वो काशी में एक के पास ठहरा था, पॉल ब्रंटन,
बड़ा भारी वो राइटर था, वो यहाँ भारत में 20 साल तक घूमता रहा और बहुत सी जगह यही सब खोजता था वो। तो उसने वो काशी में के पास ठहरा था, तो वो वहाँ उच्च कोटि का कोई साधक होगा, वो कविराज भी उसको मिले हैं, पॉलवंडम को, इनका भी जिक्र किया हुआ है उसने। तो वो काशी में मिला था, तो वो एक आदमी था, उसने 6 दिन तक खाना नहीं खाया था। खाना उपलब्ध नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन उसकी पकाने वाली बीमार हो गई, जो उसकी रसोईया थी बनाती थी वो बीमार हो गई। वो दूसरे का हाथ का नहीं खाता, खुद बनाना जानता नहीं था, अकेला रहता था और वो पैसे वैसे वाला आदमी था। तो वो उसने पूछा पॉल ब्रह्मटम ने, तुम्हारी ये क्या साधना है? बोला नहीं, ये साधना में सहायता करता है, मैं उसी का हाथ का भोजन खाता हूँ, किसी दूसरे का हाथ का नहीं खाता, इसलिए जब वो ठीक हो जाएगी तब बनाएगी। उसने पूछा क्या वो मर जाएगी? तो बोला मर जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर मैं देखूंगा बाद में किसका हाथ का खा सकता हूं, लेकिन कहता है मेरे को यकीन है ठीक हो जाएगी। और साधना तुम्हारी क्या है? तो बोला उसको उसने देखा नहीं कभी साधना करते हुए, तो उसने कहा मेरा साधना की पद्धति है ब्रह्म चिंता। मैं हमेशा ही एक ही फिक्र रखता हूँ, मेरे को एक ही चिंता रहती है, परमात्मा से मिलना है, बस यही रहता है। रोटी भी उसी लिए खाता हूँ, पानी भी उसी लिए पीता हूँ, चलता भी उसी लिए हूँ, फिरता भी हूँ, सब काम उसी लिए करता हूँ। मेरे जीवन का और कोई दूसरा दृष्टिकोण या लक्ष्य नहीं है। इसीलिए मैं 5-6 दिन भूखा रह जाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी चिंता में जो रोटी है वो है नहीं। वो मैंने 2 बार पढ़ा वो प्रकरण, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तो वो केदार नाम था उसका? केदार नाम था? नाम कुछ और था, बंगाली था वो। तो ऐसा एक पद्धति है, अगर हमारे अंदर ऐसा पैदा हो जाए, ये सब सत्संग आदि, भजन पाठ, नियम पूर्वक जीना, कर्मकांड आदि सब, वो चिंता को प्रकट करने के लिए करते हैं हम सब, लेकिन चिंता प्रकट नहीं हो पाती। चिंता संसार की खाती है डाली हमको, जरा सी कोई बात बिगड़ जाए उसकी चिंता खाती है। वो ब्रह्म चिंता, उसको ही ब्रह्मारूढ़ वृत्ति कहते हैं। वेदांत का जो शब्द है वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ हो जाए तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, वो है वो ब्रह्म चिंतन, चिंता। ये पंचरात्र आदि में इसका विवरण मिलेगा। भक्ति शास्त्र की व्याख्या विस्तृत प्रकार से अनेक शास्त्र में गाई है। जैसे नारद ने भी अपने अनुभव से इनकी रचना और इनका अनुभव भी किया है। इसकी आलोचना कभी समय आने पर करूंगा। आपने ये विषय बहुत अच्छा, अब मुझे उस स्थान को याद कर रहा लेकिन याद नहीं आ रहा है, शायद द्वारका था विषय हमारा, स्वस्वरूपानुसार के बनारस था, बनारस 2 में से बनारस में वो आपने 3 धर्म समझाए थे, मुझे अभी याद आया। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते विषय पर नारद भक्ति सूत्र का
ये वाक्य लिया था, वहां आपने 3 धर्म लिया था, और वो 3 धर्म हमने जामनगर में भी लिखा है और यहाँ भी आश्रम में लिया है। कर्ण धर्म, नेत्र धर्म और मुख धर्म, ये 3 धर्मों के मुख्य विषय ये हम समझेंगे और उसको छोड़कर अंदर जाएंगे तो अनुसंधान होने का प्रारंभ होता है। जब तक बहिर्दृष्टि और बहिर्जगत का संबंध है और बहिर्चिंतन, बहिर्दृष्टि और दोष और गुण के विषय में स्वामी जी ने वहां सुनाया था, तब तक अनुसंधान नहीं हो सकता। स्वामी जी ने वो भी सुनाया था कि नानुसंधे पर, उसमें वो लिया था कि इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। बहुत सुंदर बनारस में ये स्वामी जी ने लिया था विषय। वो ऐसा है, इसी के द्वारा बहिर्मुख हुआ जाता है। सुन सुन के हमारे को राग द्वेष पैदा होता है। राग भी सुन को होता है, द्वेष भी। वो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के कभी दर्शन नहीं करे थे, सुना था उसके बारे में। सुन सुन के उसके अंदर उनके प्रति भाव पैदा हो गए। अब हम तो सुनते ही नहीं भगवान की चर्चा कभी, इसलिए कथा आदि का विशेष महत्व है। उसमें भाव पैदा हो जाए बड़ी बात है। इसलिए वो मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, राग का वो लड़का चला गया छोड़ के घर बाहर, विशंबर, हाँ, तो वो सुना था उसने, खाली सुन सुन के भाव पैदा हो गया उसको। और एक घटना घट गई जीवन की घटना, कोई घटती है ऐसी, उसको उड़ा दिया कंबल किसी बाबा जी ने, और वो बाबा जी का पता नहीं लगा उसको ऐसा लगा मेरे को ठंड लगी, भगवान ने कंबल उड़ा दिया। तो उसने कहा जब ठंडे थोड़ी सी लग के भगवान कंबल उड़ाने आते हैं तो मैं उनको खोजूं तो। वाह, वो निकल गया घर से। तो सुनने का विशेष महत्व है, इसलिए कान का विशेष, इसलिए शब्द को विशेष महत्व दिया है। और शास्त्र तो बड़ा स्पष्ट कहता है, शब्द ब्रह्मणे निष्णाता पर ब्रह्मादिगच्छति। शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाए, अगर वो जान ले, समझ आ जाए पूरा कहां से आ रहा है, कहां से प्रकट हुआ है, तो पर ब्रह्म में गति हो जाती है उसकी। वो जान नहीं पाता है, उस पर चिंतन ही नहीं हो पाता, उसका चलता ही नहीं हो। सारा ज्ञान उसी से उत्पन्न होता है, सारी जानकारी का मूल आधार ही शब्द है। दूसरा, आंखों से देखते हैं हम तो हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है, आकर्षण पैदा होता है, उधर खिंचाव होता है, मानसिक लगाव होता है। तो इसलिए अंतर का रूप देखना है। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में, बाहर फिरे गंवारा। ऐ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। तो वो इसलिए आंखों का विशेष महत्व है। वो कभी ध्यान से पढ़ोगे महाशिव पुराण आदि, तो उसमें बड़ा ही स्पष्ट लिखा होगा। पढ़ते नहीं है, ख्याल में नहीं आता है, पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और बन जाते हैं पढ़ने वाले बड़े भारी विद्वान, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, अंदर नहीं घुस पाता वो। इसी तरह फिर प्राणों का संबंध है। प्राण इन दोनों से ज्यादा सूक्ष्म है, नेत्रों से भी और कर्ण से भी। प्राण ज्यादा सूक्ष्म है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पकड़ में आ जाए प्राण तो समझो हम गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। भगवान को गरुड़ कहाँ ले जाता है?
वैकुंठ वैकुंठ धाम, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, किसी प्रकार कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं, स्वतंत्र है। तो इसलिए ये साधना की पद्धतियों का ऋषि मुनियों ने खोज करके वर्णन किया हुआ है। हमारे जो आदि महापुरुष थे उन्होंने इसका वर्णन करके बताया हुआ है। ये परंपरा चलती है, कोई कोई उस परंपरा में जाग जाता है। इसलिए अनादि धारा है वो, उसमें नाव डाल दो तो वो समुद्र तक ले जाएगी, लेकिन बीच में टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं कहीं रुक जाती है नाव और वहीं घूमने लगती है। फिर उसको धारा में लाना पड़ता है बार बार प्रयास करके, तब वो धारा समुद्र तक जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग आदि साधन भजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। चले तब धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी एक बुद्धि जागरूक होगी, उसको प्रज्ञा कहते हैं। जैसे संसार में कैसे छल करना है, कपट करना है, झूठ बोलना है, हेराफेरी करनी है, किसको ठगना है, किसी के दगा करना है, कितनी बातें आती हैं। ऐसे एक अंतर की बुद्धि प्रकट होती है जिसको प्रज्ञा कहते हैं। उसके द्वारा सब जानकारी मिलती है परमात्मा के विषय की। तब धीरे 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 जब जानकारी मिलती है तो जीवन में निर्द्वंदता आती है, आनंद मिलता है और जीवन का महत्व समझ में आ जाता है। इसलिए सत्संग आदि की नितांत आवश्यकता। बोलो सच्चिदानंद।